शिवपुराण रुद्र संहिता। शिवपुराण रुद्र संहिता। शिव पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई, भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड का स्वर्ण की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो वे बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह और शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देवी पत्नियां भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता है। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों तथा उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुंचे और मोहबस अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सुना मानते हुए बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक आध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुगत रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचार बस बार बार रोटती थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई, भौजाइयां भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना न रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदरपूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम और सुगत लगन है। तभी हिमालय और मैना ने विवेकपूर्ण धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता, माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रकट की। मैना और हिमालय ने पार्वती को ऐसे ऐसे सम्मान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरे के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भौजाइयों तथा दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा की। पुत्रों से बुद्धिमान हिमालय भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं से भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरी को लौट गए। तदनंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिया हो। तुम्हें लीलापूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूं। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है अथवा मेरी और अपने नित्य संबंध का यदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती ही बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार परायण भगवान विष्णुनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भली भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई
इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन्होंने देवताओं ने नाना रत्न से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवकगणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुनि साक्षात भगवान शिव ने लोकाचार वश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदनंतर श्री हरि ने उन्हें परम ब्रह्मा परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिवा और शिव को प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़ उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सानंद विहार करते हुए अपने निवासभूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्तिपूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। ताज इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोकनाशक आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान कहा गया है जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग यश आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता, इस लोक में भोग देता और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस सुप्रसंग को सुनने से अब मृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुःस्वप्नों का नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, इसमें शेष नहीं है। ओम नमः शिवाय। सज्जनों, इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कथा को पूरा सुना करें। भगवान शिव आपका कल्याण करें।